कहते हैं, अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो तो दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली मेहनत और दूसरी सादगी। लेकिन सादगी में इतनी ताकत कैसे होती है? क्या एक सादा इंसान दुनिया बदल सकता है? आज हम आपको एक ऐसे महान व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने सादगी से न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी। और हाँ, एक बार स्कूल में एक बच्चा गणित की क्लास में उलझा हुआ था। उसने मास्टर जी से पूछा, सर 2 और 2 कितने होते हैं? मास्टर जी ने कहा, 4 होते हैं बेटा। बच्चा बोला, लेकिन मेरे पिताजी तो कहते हैं मेहनत से सब कुछ बढ़ सकता है, या 4 से भी ज्यादा हो सकते हैं। उसी तरह हमारे आज के महानायक ने मेहनत से देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब आप सिंपली स्टोरी चैनल पर हैं, जहां आपको मिलेगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां। हमारे साथ बने रहिए और बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा ऐसा कंटेंट जो दिल छू लेगा और हमेशा याद रहेगा। अब बिना देर किए चलिए जानते हैं महान नेता लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणादायक कहानी। लाल बहादुर शास्त्री, सादगी में महानता। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री अपने बेहतरीन ईमानदारी, सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल भले ही छोटा था, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में दर्ज हो गई है। शास्त्री जी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्ची लगन और देश प्रेम से कोई भी व्यक्ति महान कार्य कर सकता है। प्रारंभिक जीवन और सादगी भरी शुरुआत। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक स्कूल शिक्षक थे और उनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। जब शास्त्री केवल 1.5 साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया, जिससे उनका परिवार गंभीर आर्थिक तंगी में आ गया। इस कठिन परिस्थिति ने शास्त्री के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें आत्मनिर्भर और विनम्र बनाया। अपनी जाति का उपनाम श्रीवास्तव त्याग कर उन्होंने शास्त्री नाम अपनाया, जो उन्हें काशी विद्यापीठ से स्नातक होने पर मिला था। शास्त्री के बचपन से ही सेवा, समर्पण और न्याय के प्रति उनकी भावना स्पष्ट दिखाई देती थी। राजनीतिक जागरूकता और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। लाल बहादुर शास्त्री का राजनीतिक जागरण बहुत ही कम उम्र में शुरू हो गया था। किशोरावस्था में ही महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रभावित होकर वे 1921 के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। गांधी जी के ब्रिटिश सामानों और संस्थानों के बहिष्कार के आह्वान ने शास्त्री पर गहरा प्रभाव डाला और 17 वर्ष की आयु में वे पहली बार जेल गए। ये घटना उनके भविष्य की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभिक बिंदु थी। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान शास्त्री जी ने प्रमुख भूमिका निभाई और उन्हें 2 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। जेल में उन्होंने भारत की समस्याओं पर गहराई से विचार किया और अपना राजनीतिक दर्शन विकसित किया, जो सादगी, आत्मनिर्भरता और जनसेवा पर आधारित था। स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक जीवन। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। उन्हें उत्तर प्रदेश में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया और बाद में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। शास्त्री जी ने सबसे पहले सार्वजनिक परिवहन में महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की और सड़क सुरक्षा पर जोर दिया, जो उनके मानवीय दृष्टिकोण का प्रतीक था। 1952 में शास्त्री जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार में रेल मंत्री नियुक्त किया गया। रेल मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान काफी प्रगति हुई, लेकिन 1956 में तमिलनाडु में हुई रेल दुर्घटना के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो उनकी ईमानदारी और नैतिकता का परिचायक था। प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व और चुनौतीपूर्ण समय। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से भारत का दूसरा प्रधानमंत्री चुना गया। छोटे कद के बावजूद शास्त्री एक दृढ़ नेता थे। प्रधानमंत्री के रूप में उनके सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थीं: खाद्य संकट और पाकिस्तान के साथ युद्ध का खतरा। शास्त्री जी का प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान ने भारतीय जनता के दिलों को छू लिया।
उन्होंने देश की सुरक्षा और कृषि के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने हरित क्रांति की नींव रखी, जिससे भारत में खाद्य उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और देश की विदेशी खाद्यान्न पर निर्भरता कम हो गई। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने साहस और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया। उन्होंने युद्ध के समय देश को एकजुट रखा और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया। ताशकंद समझौता और अचानक निधन जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी ताशकंद, वर्तमान उज्बेकिस्तान गए, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दुर्भाग्यवश समझौते के कुछ घंटों बाद ही शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। उनकी मृत्यु के कारण आज भी रहस्य बने हुए हैं। शास्त्री जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सादगी और ईमानदारी की विरासत लाल बहादुर शास्त्री अपने पीछे ईमानदारी, सादगी और जनसेवा की एक महान विरासत छोड़ गए हैं। प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने सादगी से जीवन व्यतीत किया। उनका जीवन और नेतृत्व भारतीय जनता के दिलों में सदा के लिए जीवित रहेगा। शास्त्री जी की सादगी, निष्ठा और जनता के प्रति उनकी सेवा भावना हमें यह सिखाती है कि सच्चे नेतृत्व का आधार विनम्रता और साहस होता है। समापन। एक अमर प्रेरणा। लाल बहादुर शास्त्री का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि चरित्र की दृढ़ता और सेवा में होती है। उनका नेतृत्व भले ही अल्पकालिक था, लेकिन उसने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे पर अमिट छाप छोड़ी। सिंपली स्टोरी पर हम आपके लिए ऐसी प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो जीवन को एक नई दिशा देती हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस महान नेता की कहानी सुनी। ऐसी और भी शानदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।